नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं विराग उर्मेरो अब हरि भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो तेरो, अब हरि एक भरोसो जथान्तरा भगवान तथा कथा कीर्तिमयाना हरि तदपि जथा शुद्ध जसमति मोरे कहीं देख प्रीति अति तोरे। हे पार्वती, भगवान की जो कथा है, भगवान का जो चरित्र है, हरि अनंत हरि कथा अनंत कह में सुनहि बहुविधि सब संत। और भगवान शंकर कहते हैं जथा अनंत राम भगवाना कथा कथा कीरति गुण है। लेकिन जैसी मेरी मति है वैसे तुमको मैं कथा सुनाता हूं। लेकिन शंकर भगवान एक बात पर थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं कि पार्वती जो तुमने एक बात कही, एक बात नहीं मोही सुहा, एक बात अच्छी नहीं है। कौन सी? कि तुमने कहा कि ये राम वही है या कोई अलग है। ऐसा कौन कहे? शंकर कहते हैं कहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, अरे पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठन साच। जिसको मोह रूपी पिशाच लग चुका है, जिसने सत्य और झूठ का भेद नहीं जाना, और जो केवल इस बात का दिखावा करता है कि हमने सत्संग की है, कथा सुनी है, साधु संग किया है। क्योंकि शिव कहते हैं अगर किया होता तो अब तक जान लिया होता कि वो राम तत्व कौन है। शंकर भगवान कहते हैं देवी, तुमने जो प्रश्न किया, ऐसा जो प्रश्न वही पूछता है कि जिसके हृदय की आंख जो है वो बंद है, जिससे उसको दिखता नहीं है। बाकी मेरी बात मानो, असनिज हृदय विचारी तति संशय और भजो राम पद। मेरी बात मानो, संशय छोड़ो और भगवान के चरणों का, भगवान के नाम का भजन करो। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन। अब मैं जो बोलता हूं सुनो, क्योंकि तुम्हारे हृदय का जो ये मोह है, ये अंधकार के समान, मेरे वचन है सूर्य किरण के समान। और अब भगवान कहते हैं जो प्रश्न पूछा कि सगुण है तो निर्गुण कैसे, निर्गुण है तो सगुण कैसे, अगर ब्रह्म है ईश्वर है तो बेटा कैसे बना। और शंकर भगवान कहते हैं आइए आप और हम सब मिलकर के इन पंक्तियों को गुनगुनाएं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध देगा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध देगा। अरूप अलग भगत प्रेम बस सगुण सोही। अगुण अरूप अलग अजोही, भगत प्रेम बस सगुण सोही। जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जलहि पल मिलत नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे,
परमानंद नरेश पुराना सब पर परम प्रकाशक सोई राम नारि अवगति सोई सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवगति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण गाओ जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण गाओ सब नहीं कछु मेरा गावई मुनि पुराण गुण तेरा सब नहीं अगुण नहीं कछु भेदा गावई मुनि पुराण गुण तेरा भगवान शिव कहते हैं अगर कोई कहे कि निर्गुण है सगुण है और दोनों में कोई भेद है तो शिव समझाते हैं, महादेव कहते हैं दोनों एक हैं लेकिन अगुण अरूप अलख अजजोई और भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण है निराकार है किसी के देखने में नहीं आता इसको वेद पुराण शास्त्र नीति नीति कहते हैं वही भक्त के प्रेम के वश में होकर के सगुण हो जाता। कैसे? और उदाहरण दिया जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। मान लो जल है और बर्फ है दोनों में दिखने में तो अंतर है। जल का कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डालो वैसा आकार हो जाए। घड़े में डालो तो घड़े जैसा, बाल्टी में डालो बाल्टी जैसा, कटोरी में डालो कटोरी जैसा। रंग कोई डालो नीला डालो तो नीला हो जाए, काला डालो तो काला हो जाए। बाकी जल का खुद का कोई रंग नहीं। लेकिन उसी पानी को आप किसी कटोरी में डाल करके और फ्रीजर में रख दो, बर्फ बन जाएगी। अब उसका आकार भी हो गया। अब उसको निकालो तो गोल आकार हो गया। अगर कोई उसकी ट्रे में आइस ट्रे में रखे तो क्यूब बन जाएगा। आप जिस प्रकार से उसको जैसा देखना चाहो आकार देना चाहो दे सकते हो। बोले उसी प्रकार से सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। जो पहले निर्गुण था वही सगुण हुआ, जो पहले जल था वही बर्फ हुआ। पहले सर्वत्र था लेकिन अब एक सांचे में ढल गया है, एक स्थान पर स्थित हो गया है। और ऐसे भगवान को, ऐसे रघुनाथ जी को भगवान शंकर कहते राम ब्रह्म व्यापक जग जान। रघुनाथ जी रामचंद्र, रामभद्र, अयोध्या के राजा, अलग अलग नाम से सबने इनको जाना है लेकिन सोई ब्रह्म है, सो व्यापक है। लेकिन यहाँ पर भगत प्रेम बस सगुण सब हुई। माता और पिता कौशल्या और दशरथ के प्रेम के कारण भगवान सगुण रूप में उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। और हे देवी इन परमात्मा के कारण दो तीन उदाहरण दिए। गोस्वामी जी कहते हैं मान लो कोई आदमी शराब पी ले, तो शराब पी लिया तो उसको होश नहीं है, पैर नहीं चल रहे सही से ढंग से, लगे कि दुनिया घूम रही है। ऐसे आदमी को नाव में बिठा दो और नाव चलने लगे। अब नाव चल रही है, एक तो पहले से शराब भी हुई, अब नाव भी घूम रही है। तो अब उसको लगेगा कि हम तो स्थिर हैं, दुनिया हमारे चारों तरफ घूम रही, घर भी घूम रहे हैं, ये नदी भी घूम रही है। उसको ये नहीं पता कि मैं घूम रहा हूं। उसी प्रकार से मानो कोई आदमी ऐसा करे, बच्चे लोग करते ना, आंख के सामने अंगुली रखें और चंद्रमा भी दो दिख रहे हैं, सूरज भी दो दिख रहे हैं। तो हमारे देखने से दो हो गए या एक ही है? लेकिन ये अंगुली का भेद आया तो बच्चे कहते देखो दो हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं मान लो रजत सीप मोह भास जी, मान लो कोई सीपी है, सीप हो ना, समुद्र में जाओ तो
जिसमें से मोती आदि निकले, ऐसा कोई सीप पड़ा है। समुद्र का जल आया और सीप में पानी भर गया, जल वापस पीछे चला गया, उसमें पानी भरा हुआ है और सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ रहा है, और दूर से कोई देखे तो उसको लगे उसमें चांदी है, ऐसी चमक चांदी जैसा चमक रहा है। रजत सीप आभास है सीप, लेकिन रजत जैसा उसमें आभास हो रहा है, लेकिन जता भान कर बारी। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन है वहां पर कुछ नहीं, केवल पानी है और सीप है। बोले उसी प्रकार से जद पिपशा काल, तीनों काल में वो झूठ है, न अभी उसमें चांदी है, न पहले चांदी थी, न कल को चांदी हो सकती है, कभी होगा नहीं, लेकिन भ्रम न सको कोई ना। जैसे हम लोग रेगिस्तान में जाएं और जब दूर से अगर गर्मी बहुत तेज धूप है तो मिट्टी में भी और रोड पर है, क्या लगता है दूर से जैसे पानी पड़ा, मृग कृष्णा जिसको कहते हैं, ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक ऐसा भ्रम पैदा होता है, हमको लगता है कि पानी है, आप पास में जाओ तो पानी नहीं, दूर से दिखे पानी। बोले उसी प्रकार से हे देवी, इस जगत में जो कुछ दिख रहा है दूर से लगता है सब सच है, लेकिन निकट में जाओ तो कुछ भी सत्य नहीं, सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं। न हम हमेशा के लिए है, न हमारा परिवार हमेशा के लिए है, न हमारा घर हमेशा के लिए है, न हमारा धन हमेशा के लिए है। सब आज हैं तो कल नहीं होंगे, और आज नहीं है तो कल को होंगे। लेकिन ये सब पता कब चले, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख हो। मान लो आप सो जाओ, नींद आई और सपने में ऐसा सपना आया कि किसी ने आकर के गर्दन काट दी, वो पीड़ा तो हकीकत में लगती है, आदमी तड़पने लगता है, चिल्लाता है, सच में मानो मर रहा है। लेकिन ये दुख दूर कब होगा, जब तक जागेगा नहीं। जब तक जागेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि जिस दुख को हम सोच करके दुखी हो रहे थे वो सपना था। लेकिन जब तक सपना जारी है तब तक दुख तो असली है। मान लो सपना आया, गंगा जी में नहाने गए, अभी हम 2 दिन पहले गए, हमारे एक कोई माता जी वहां पे अपर मुनि हो कि दूजा डूबता डूबता बचे, वहां लाग्यो कि आगे जाओ तो कहीं चिंता नहीं, एकदम पानी आयो गहरो, हमारे पंडित जी गियोड़ा वे देख लिया ना, बचा लिया, हाथ पकड़ बारह काट गए, नहीं तो यदि गत्वा निवर्तन ते तथ्य हम पर। मान लो हम लोग सो रहे, नींद में सपना आया और सपने में ऐसा लगे कि पानी में गए और एकदम से डूब रहे हैं, और ऐसा स्वप्न आए तो उस समय जो भय लगेगा, चाहे हम सो रहे हैं लेकिन भय सत्य लगेगा। हमको लगेगा अब कोई हमको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे तो ठीक है, हम रोएं चिल्लाएं और जोर से आवाज करें और कोई आकर के हमको सपने से जगा दे, तो उस समय जो सुख मिलेगा बस ऐसा लगे कि सब कुछ झूठ था। लेकिन जब तक आंख बंद थी, जब तक नींद थी, जब तक सपना था, तब तक तो सब कुछ सच लग रहा था। लेकिन ये सपना टूटा तब जाकर के पता चला, जैसे सपने में सिर काट ले, जागने से पता चले। पर उसी प्रकार से ये देवी, जिसको जान लेने से, जिसके पास चले जाने से ये स्वप्न समाप्त हो जाए, ये सपना टूट जाए, ये सपना हमारा बंद हो जाए और हम जाग जाएं। और ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, उनकी कथा हम श्रवण करें, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। और भगवान के संबंध में कुछ लक्षण बतलाए, कुछ बात बतलाए। क्या बात? भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसी बात है, परमात्मा जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं दिखता तो नहीं। तो देखो ठाकुर जी है, मूर्ति में तो मौजूद है ना, तस्वीर में मौजूद है, मूर्ति में मौजूद है। आप और हम जाए आटिन आटिन हम है, कुर्सी लागे, आसन लागे और कहीं नहीं है, चिंता नहीं करो। बोलो राम जी महाराज।
मैं खाना देखूं क्या आना देखा। देखो कई लोग कहें कि हम ध्यान लगा करके बैठते हैं, ध्यान लगाना हो नहीं है, ध्यान का बड़ा मुश्किल है। तो हम जो कह रहे थे कि ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान, और गोस्वामी जी यहाँ पर वेदांत का सूत्र है उसको उतारते हैं और कहते हैं ऐसे परमात्मा जिनकी कृपा हो जाए। और लेकिन भगवान तो है, कोई कहे कि मूर्ति में बैठे हैं, तस्वीर में बैठे हैं, लेकिन चलता फिरता तो नहीं देखा कभी। जाओ भगवान मूर्ति में बारे आ जाओ तो कड़ों के लगे। लेकिन ऐसे भगवान गोस्वामी जी कहते हैं आइए, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असतावा। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असतावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिधिनाना। रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। धन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही प्राण बिनु पास रसेशा। धन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही प्राण बिनु बास रसेखा। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुनाई नहीं बरनी। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जान। अरे अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। और गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान प्रमाण देते हैं कि देवी आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। ये देखो जो बात कही ना, तो शंकर कहते हैं कि देवी कोई प्रमाणिक बात नहीं है, लेकिन निगम है, आगम है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब अपनी अपनी मति अनुसार जिसने जैसा अनुभव किया वैसा वैसा बता रहे। कोई ये नहीं कह सकता कि राम यही है। किसी सांचे में, किसी परिभाषा में भगवान को कोई बात नहीं सकता कि यही है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, हे मत अमार अस सुनहो सब। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेदया न बहुधा श्रुति। बहुत सुन करके, बहुत जान करके, बहुत बुद्धि से या प्रवचन के द्वारा इस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि जो अगर शब्द से परे का विषय है तो उसको शब्द में कैसे ढाला जाए। लेकिन फिर भी भगवान कहे कि कुछ लक्षण बताओ, क्या है? ऐसे भगवान बिनु पद चल, बिना पैर के चलते हैं।
आप और हमारा कोई संकट आए और हम भगवान को प्रार्थना करें, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हे भगवान ये संकट दूर कर दो। भगवान को आते किसी ने नहीं देखा, लेकिन संकट तो दूर हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए। बिनु पद चलई सुनई बिनु कान। मान लो मंदिर में नहीं, कहीं ऐसी जगह कोई संकट आ गया जहां पर कोई सुनने वाला नहीं है और हम भगवान को पुकार करके कहते हैं, हे ठाकुर जी अब आपके सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं, सहारा नहीं, बस थोड़ी सहायता कर दो, तो भगवान के कान तो नहीं है वहां पर, लेकिन बिना कान के भी जो सबकी सुनता है। और कबीर जी कहते हैं ना, कीड़ी के पग जेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। कीड़ी के पैर में अगर नूपुर बजे, पायल बजे, तो उसकी आवाज भी सुने, सबकी सुनने वाले। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु नाम। बिना हाथ के सब काम करने वाले हैं। गंगा बह रही, कल हमने चर्चा करी, कोई प्रवाह को प्रवाहित करने वाला नहीं है, लेकिन सतत प्रवाह जिसका बह रहा है। ये हिमालय इतना बड़ा, इतने पेड़, इतनी प्रकृति निरंतर फलती फूलती रहती है। देखो आप और हम लोग कोई बगीचा लगाए, सार संभाल बहुत करनी पड़ती है, और फिर भी भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि पेड़ रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन इतने घोर घने जंगल है, आप देखो, ना तो कोई बीज लगाने गया, न खाद देने गया, न पानी देने गया, न कोई ध्यान रखने गया, न बकरी से बचाव, न हाथी से बचाव, फिर भी कितने बड़े बड़े वृक्ष लग रहे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। अरे आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी वक्ता वर्जो। बिना मुख के सबका भोग लगाने वाला है। आप और हम लोग भोजन करें तो भगवान को भोग लगाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर ब्रह्मांडो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सं। करे कि नहीं करे? तो बिना मुख के सब भोग लगाता, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिना मुख के, बिना वाणी के सबको आप आश्वासन दे देता है, सबको बोल देता है, सबसे बात कर लेता है। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के सबको स्पर्श करता है, बिना आंख के सबको निरंतर देखता है। गहहि घ्राण बिनु बासु शीस। और बिना नाक के आप धूप लगाओ, दीप लगाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, भगवान को सब कुछ, सारी वस्तु ग्रहण करने वाला है। और देवी असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं वर्णन। ऐसी अद्भुत करनी जिसकी है, जिसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं है। जेहि इम गावहि वेद बुध। कैसा परमात्मा? वेद बुद्ध लोग, समझदार लोग, पंडित लोग इस प्रकार से जिसका गान करते हैं। और धरहि धीर मुनि ध्यान। ऐसे परमात्मा, इतने सब हमने सुने, बिना हाथ के काम करने वाला, बिना पैर चलने वाला, बिना मुख के भोग लगाने वाला, बिना आंख के देखने वाला, इतने सब गुण जिनमें हैं। और सोई भगवान जेहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। लेकिन वही दशरथ के हित के लिए, दशरथ के प्रेम के कारण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और भगवान कहे, काशी जग तुमरत अवलोकी, जासु नाम बल करूं विशोकी। काशी में कोई मरे जिसके नाम के बल पर मैं उसको शोक से विमुक्त कर देता हूँ, शोक से मुक्त कर देता हूँ। ऐसे परमात्मा और ऐसे भगवान सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर जामी। बिबसहु जासो नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अघ। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, भगवान शंकर कहते हैं, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे स्वामी हैं, दीन बंधु हैं, सबके घटकी जानने वाले हैं। और कोई विवश होकर के मजबूरी में, भूल से, चूक से, अनजान में मेरी ऐसे परमात्मा का नाम ले ले, जन्म अनेक रचित अवध, अनेक जन्म के दुख हैं सुदूर हो जाते हैं।
भगवान शंकर ने इस प्रकार से कहा, राम सो परमात्मा भवानी, हे भवानी राम वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, समझाया। और शंकर भगवान ने सुना। सुनकर भगवान ने कहा, और सुनी शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क के रचना। जितने कुतर्क थे, जितने संशय थे, एक बार में समाप्त हो गए। ये बात है ना विश्वास की। आप और हम अगर इस बात का परीक्षण करने जाएं तो हम परीक्षा ले नहीं सकते। सती ने पिछले जन्म में ट्राई किया कि हम राम जी की परीक्षा लें कि राम कौन है, और क्या हाल हुआ। महाराज, परीक्षा नहीं, ईश्वर परीक्षण का नहीं, विश्वास का विषय है। तो शिव ने कहा, पार्वती ने सुना और सुन करके माना, और मान करके कहा, बोले महाराज आपने जो कहा, भैरव पद पद प्रीति प्रतीति तारुण्य असंभावना बीती। अब राम जी के चरणों में प्रेम हो गया, आपकी बात सुन ली, मैं बड़ी प्रसन्न हुई। अब कृतकृत्य भई में तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति बीते सकल कलेश। भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई, आपकी कृपा है। लेकिन महाराज, अब आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दो। मैं ये तो जान गई कि राम तत्व कौन है, एक ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन वो राम जी दशरथ जी के यहाँ पर बेटा क्यों बने, इसका कारण क्या है? और भगवान को पूछा तो भगवान ने कहा, देवी राम जी के संबंध में अगर कोई कहे कि राम ने इस कारण से अवतार लिया तो ये कहना मूर्खता है। इद मिथ्यम कही जाए न सोई, ऐसा कोई कह नहीं सकता। इसीलिए इस कारण से भगवान ने अवतार लिया। लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखान, एक दो मैं कथा कहता हूं, एक दो चर्चा तुमको सुनाता हूं। और भगवान शंकर कुछ एक कारण है पार्वती जी को सुनाते हैं कि भगवान शरीर धारण क्यों किया, राम अवतार लेकर के क्यों आए। एक बात पूछे आपसे, राम जी या भगवान कृष्ण भी है, तो भगवान का हर त्रेता में अवतार होता है? बोलो, इतनी कथा सुनो पसंद गोस्वामी जी कहते हैं, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। एक तो युग होता है कि एक कल्प होता है। ये जो चतुर्युगी है, ऐसी चतुर्युगी, तो गिनती तो मन ही नहीं आ था ना, आपकी बताते देख लीजिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऐसी 71 बार जब है ना ये चक्र रिपीट हो जाए, तब जाकर के एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर हो तब जाकर के एक कल्प, और इतने में एक बार राम जी का अवतार होता है। तो हर त्रेता युग में आवे इतना निकमा राम जी को नहीं हो, लेकिन प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, और प्रत्येक त्रेता में नहीं, प्रत्येक कल्प में एक बार। और जरूरी नहीं कि त्रेता के बाद तुरंत द्वापर में कृष्ण का अवतार हो, बीच में बहुत गैप रहता है, बहुत समय के बाद में। तो हम जो चर्चा करें, भगवान शंकर कहते हैं, कारण बताता हूं। सबसे पहले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। आप और हम सब लोग जय और विजय की कथा जानते हैं कि एक जय था, एक विजय था। भगवान के द्वारपाल हुए, शंकादिक लोग गए और शंकादिक अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे में प्रवेश के समय में महाराज बाहर द्वारपाल मिले, कहा भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी मत जाओ। लेकिन जिद पर अड़े रहे और आपस में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, बोलचाल हुई, और एक दूसरे को श्राप दिया, और श्राप दिया इतने में भगवान का बाहर आगमन हुआ।